3 और उसका सवाल नंबर है कौन सा 15। तो इसमें क्या दिया है क्या कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। मीनार की लंबाई नहीं है, ध्यान देखना, वो मीनार के छाया की लंबाई है वो, यानी जमीन पर कहीं छाया बनी होगी और उसकी लंबाई कितना है 28 मीटर। तो 28 मीटर है। ठीक, ये कह रहा है क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वही कि समरूप त्रिभुज टाइप कुछ मैटर हो रहा है। ठीक, ध्यान से देखो, इस फिगर को चाहे तो हम लोग एक मतलब जो है कि इसका फिगर मतलब एक ही त्रिभुज में बना दें या अलग अलग भी बना सकते हैं, बात वही होगी। ध्यान से देखो, अगर मान लें, ध्यान से देखो कि ये है, ठीक, ऐसे कुछ, ठीक, और क्या कर रहा है ये कि यहाँ कहीं सन होगा, फिर इधर कहीं मतलब जो है, ठीक है, ये बनाना नहीं है, बस वैसे ही समझ लेना। ठीक, मान लो इधर से कहीं सन है ना, मतलब सूरज है कहीं इधर से, ठीक, इधर से लाइट मतलब रोशनी आ रही है, ठीक, इधर से कहीं लाइट आ रहा है। ध्यान से देखो, तो क्या कर रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, ठीक है, और एक मीनार दिया हुआ, 2 चीज़ है। तो ध्यान से देखना है ये। अब इसमें क्या होगा कि अगर ध्यान से देखो कि अगर इसी में मान लें हम लोग क्या कि मान लो ये अगर ये मीनार है, ठीक है, मीनार, ध्यान से कि अगर ये मीनार कह दें तो ध्यान से देखना, ये है, तो ये क्या है, ये है वो स्तंभ है। स्तंभ कहाँ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। उस ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब क्या है, एक वर्टिकल पिलर है, पिलर, स्तंभ मतलब खंभा, पिलर, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री से, ठीक, 90 डिग्री है। तो ये है, ठीक, तो ये जो है ये ऊर्ध्वाधर जो मतलब स्तंभ है, इसकी जो लंबाई, छाया की लंबाई, सॉरी देखना, वो थोड़ा सा अगर हल्का सा मिस्टेक होगा ये ना तो दिक्कत हो जाएगी। देख, तो 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितना है 4। अब मान लो ये खंभा है, ध्यान से देखो, ये खंभा है, तो यहाँ कहीं ज़मीन होगा, ये सब कुछ ज़मीन है ना, ध्यान से देखना, ये सब, ये रोड है रोशनी के घर जाने वाला, ठीक है, ठीक, तो ये है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब क्या है कि ये स्तंभ है जो रोशनी के दरवाजे पर खड़ा होगा कहीं ना, ध्यान से देखो, तो यहाँ से जब मतलब इधर से सन लाइट आ रही है इधर से, ठीक है, इधर से कुछ सन ऐसे लाइट वाइट निकलेगी कुछ। अब क्या है, ध्यान से देखो, तो जब छाया बनेगी तो ज़मीन पे बनेगी, कहीं ज़मीन पे नीचे ना। ध्यान से देखो, अब कह रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी क्या कि 6 मीटर उसकी लंबाई थी, किसकी, हाँ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, पता नहीं कौन, तो उसकी लंबाई कितना दे दिया है, ये जो है लंबाई कितना है 6 मीटर है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो स्तंभ है उसका जब परछाई यानी कि छाया
जब छाया बन रही तो उसकी लंबाई कितनी हो जा रही है, ठीक है। ये ठीक है, ये जो है ये बता रहा है कितना, 4 मीटर है, कुछ ऐसे बता रहा है, ठीक। ये 4 मीटर है, ठीक, ठीक है, ये हो गया। और आगे आगे ये तो सेट हो गया, हाँ ठीक है, वो है। जबकि उसी समय, ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि उसी समय की बात हो रही है, ये नहीं कि यहाँ 11 बज रहा है और वहाँ 1 बजे देखें, नहीं, उसी समय की बात है। यही बात इसमें जो है कि लॉजिक वाली बात है, क्या कि हाँ लॉजिक का मतलब तर्क की बात है, क्या है कि उसी समय अगर रहेगा तो इनकी परछाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, जैसे कि बताएं हम ना। तो यहाँ ध्यान से देखो, वही लॉजिक है। अगर ये मतलब बताए ना अभी क्या कि अगर ये समरूप वाला नियम हम लोग को नहीं मालूम होता, यहाँ तो हम लोग चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप वाला चैप्टर, तो कोशिश करेंगे इसको समरूप वाले नियम से लगाएं। अगर नहीं भी होता तो ये बात हमेशा याद रखना है, क्या कि सन अगर है तो लंबाई और छाया का अनुपात हमेशा बराबर होगा, चाहे जिसका भी हो। हाँ, टाइम सेम होना चाहिए। 11:15 अगर ये है तो 11:15 उसका भी, 3:15 वो है तो 3:15 उसका भी, टाइम सेम है तो लंबाई और छाया का अनुपात बराबर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में है तो समरूप दिखा करके हम लोग काम करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ध्यान देखना, ये मीनार माने थे हम, और वो कह रहा है कि मीनार के छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की नहीं, मीनार की छाया की। तो मीनार की छाया कहीं ज़मीन पे ही बनेगी, और ये है ज़मीन जो रोशनी के घर से जाता है, मतलब जो रोड वही, ठीक। तो ये कितना है, 28 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है शायद। तो ये हो गया ना। अच्छा, तो नाम भी देंगे, कुछ नाम तो कुछ दिया नहीं उसमें, तो अपने दे देते हैं। तो कहाँ से करें, यहाँ से, हाँ ठीक, यहाँ से कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। A B C, ये हो गया। तो इसको भी कुछ कर बोल दें, D E। तो ध्यान से देखो, जब बात ऊर्ध्वाधर की चल रही है, यानी समकोण त्रिभुज की बात चल रही होगी, क्योंकि उसमें जब हाँ वर्टिकल रहेगा तो 90 डिग्री की बात हो ही जाएगी अपने आप। तो मान लेते हैं ये 90। अब एक कौन सा, ये इधर वाला ये ना, ये होगा ही, हो नहीं सकता, होगा ही। स्तंभ की बात हो रही, स्तंभ है, पिलर है, कोई खड़ा है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, और क्या बात है इसमें। अब देखो, इसमें देखें, ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC बड़े वाले को देखो क्या है, एंगल एक A देखो, और फिर ये छोटा वाला जो फिगर है क्या, ADE का फिर एंगल एक देखो, दोनों में एक A उभयनिष्ठ है कि नहीं है। अगर A उभयनिष्ठ है और B क्या है, B इसमें भी है और इसमें भी है, दो कोण समान है, दो कोण समान है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समरूप। चौथा वाला जो कंडीशन है कि समरूप त्रिभुज कब हो जाता है, जब तीन कोण समान हो। तीन कोण समान होने का मतलब क्या है, दो कोण समान हो, तीसरा अपने हाँ तीसरा अपने आप हो जाए। तो हमने 2 दिखा दिया, तीसरा हो गया होगा बराबर। यानी कि क्या है कि त्रिभुज क्या, हाँ ABC और ADE समरूप त्रिभुज हैं। इसके असमरूप हैं तो अनुपात, मतलब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और वहाँ से हम लोग जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर इसका सॉल्यूशन देखें, अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालें, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अगर लिख दे ना, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा चीज़, क्या कि चित्र में ऐसे ही लिखना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे ही हम लोग लगाएंगे सवाल, ठीक है। चित्र में क्या है, D और E, DE स्तंभ है, ठीक। हमने जो माना है, जैसे रचे हैं उसको, वो रचना करने हैं यहाँ, ठीक। कि चित्र में D और E क्या है, स्तंभ है, जिसकी लंबाई बता दो, जिसकी
लंबाई 6 मीटर है। जिसकी लंबाई कितना है 6 मीटर। ठीक है, लंबाई का मतलब यहाँ ऊंचाई से है, ध्यान देखना वो। ठीक है, यहाँ ऊंचाई ही लिख दे तो बेहतर है। ठीक है, अरे ऊंचाई और लंबाई में कितना अंतर है। अगर कोई खंभा है लिटा दे तो लंबाई हो जाएगी, उसी को खड़ा कर दे तो वही ऊंचाई हो जाएगी, इतना ही अंतर है ना। तो यहाँ ऊंचाई लिख दे तो बेहतर है। जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है ना, तथा इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तथा इसकी छाया की लंबाई क्या है? छाया की क्या लंबाई 4 मीटर। 4 मीटर है। ये हो गया, तब हो गया ये। मीनार की छाया की लंबाई। ठीक है, तथा मीनार की छाया की लंबाई। BC मीनार है ना, हमने तो उसी को मान रखा है। तथा BC मीनार है। हाँ मीनार है। ठीक है, मीनार है जिसके छाया की लंबाई 28। जिसके छाया जिसके छाया की लंबाई कितना मीटर है 28 मीटर। 28 मीटर है। 28 मीटर है। ये हो गया। और भी लिख दें क्या, चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई, चित्र से स्पष्ट। ठीक है ना, स्पष्ट है। ठीक है ना, चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट क्यों है भाई, क्योंकि ये स्तंभ है ऊर्ध्वाधर, वो वही बोल दिया है। चित्र से स्पष्ट है कि क्या एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना ADE एंगल ADE इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक, तथा एंगल एंगल कौन सा CAB इज इक्वल टू कितना एंगल EAD। ये क्यों बराबर है बताओ तो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन है, यानी कि दोनों में है, दोनों त्रिभुज में। तो ये हो गया। अब जब दो हो गया, इसका मतलब तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब तीसरा बराबर हो जाएगा तो यानी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ना। अतः त्रिभुज कौन कौन सा ABC समरूप है किसके, ADE हाँ यहाँ त्रिभुज बना देना, ADE के समरूप होगा। असमरूप होगा तो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहाँ से लिख दें अगर, इसलिए इनके संगत का मतलब समझते हो तुम लोग, साथ साथ होता है ये, लेकिन हाँ यहाँ क्या मतलब है संगत का मतलब कि अगर हम BC लें तो DE लेना पड़ेगा। अगर हम लें क्या B यानी A यानी कि AB लें तो कितना लेना पड़ेगा, ये AD लेना पड़ेगा। ये संगत का मतलब। अगर इसका कर्ण ले रहे हैं तो इसका कर्ण होगा, ये संगत का मतलब है। हाँ किसको अभी देखते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान से रखो। इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात हाँ समान या बराबर होगा, समान होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि अगर हम लें क्या, ध्यान से देखो, ए बी सी यानी कि अगर हम लें क्या, ये क्या है कि बी सी ना, ध्यान से देखो, बी सी ये लें और इसका पूरे वाला अगर यहाँ लें क्या, ए हाँ ए बी लें, तो बिल्कुल जैसे यहाँ ये वाली खड़ी वाली है और फिर नीचे वाली पड़ी वाली है, ये खड़ी है ये पड़ी है, तो डी ठीक है, तो उसका भी ये खड़ी वाली और ये पड़ी वाली, मतलब खड़ी ऊपर रहेगी और नीचे पड़ी वाली, इक्वल टू डी ई ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये डी अपॉन डी ई डी अपान डी ए डी या डी ए, ऐसे ना, मान उन दिया हुआ है कुछ ना, बी सी का मान मालूम है नहीं, वही ज्ञात करना है क्योंकि मीनार की ऊंचाई वही है, तो बी सी को बी सी रहने देते हैं। ए बी 28 मीटर, 28 मीटर हो गया ये, और डी ई 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 28 तो 4 रहेगा ना सर वहाँ पर कहाँ ए पे, बी का जो है उसमें मतलब नहीं तो ये पूरा है ना, अगर यहाँ तक होता, अगर यहाँ तक होता ये, अगर यहाँ तक होता हाँ तो वही जो बोल रहा है हो जाता, ये पूरा है, तो 4 इकन्ने 4 और 4 सते 28 या 7 चौक 28 या 4, हाँ ठीक है, तो यहाँ 7 बचा, जब तिरछा गुड़ा होगा तो 42 ना, बी सी बराबर 42 मीटर। और यहाँ क्या किए हैं, ध्यान से देखो, यहाँ लिखे क्या है, बी सी है क्या, मीनार है तो